नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 16 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस पिछले 2 दिनों से अच्छा खासा एक रुख दिखा रहे हैं तेजी का। आगे चल के ये तेजी कहाँ तक सस्टेनेबल रहेगी और कहाँ तक ये जा सकते हैं भाव, इसके ऊपर ये चर्चा रहेगी। कौन से फैक्टर हैं जो ग्वार के प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे चल के क्या संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं? मैंने आपको जैसा कि बताया था, जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, जो 5,000 के आसपास सपोर्ट बना था, कई सारे पैटर्न्स मैंने आपको बना के दिखाए थे और मैंने आपको बताया था कि मार्केट तेज हो सकता है और जुलाई में धीरे धीरे मार्केट चढ़ भी रहा है। और जो क्लियर कट संदेश था मेरा, 5400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करके करेगा, 5400 के आसपास जाएगा। और ऑलरेडी कल अगर आप देखेंगे तो 5300 के आसपास मार्केट ऑलरेडी वायदा बाजार में जाते हुए दिखा था, 5350 के ऊपर भी जाके सस्टेन कर रहा था। तो तेजी एक अच्छी खासी तेजी 1.73% के आसपास की तेजी आपको वायदा बाजार में देखने के लिए मिली थी। वही अगर ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी लगभग 2.4% की तेजी, और जो ग्वारगम का मार्केट था 10,000 के आसपास वायदा बाजार में ट्रेड करते हुए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा था। अगर आप वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो फ्रेश बाइंग बनती जा रही है, स्पेशली ग्वार में। और ओपन इंटरेस्ट जो था वो मैं देख रहा था लगभग 51,000 के आसपास जा चुका है। ग्वार सीड का ओपन इंटरेस्ट 51,000 टन, और ग्वारगम का भी जो ओपन इंटरेस्ट है 50,000 टन के ऊपर चल रहा है। ये एक अच्छी बात है। जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, प्राइस बढ़ते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट पे जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए इन स्तरों पे, और अच्छी खासी खरीदारी इन स्तरों पे हो रही है। तो ये तो प्राइस के साइड से, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मार्केट में टाइट टाइट रहती है। और आपको भी पता है कि जिस हिसाब से जो किसान है, चाहे स्टॉकिस्ट है, निचले स्तरों पे अपना माल निकालने के लिए इच्छुक नहीं थे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीज़ें हल्की हल्की सुधरती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी एक आके बैठी हुई है कि इस साल सोइंग कैसी होगी। गवर्नमेंट के रिसेंट नंबर मैंने देखा था, आ गए थे, 14 तारीख का नंबर था ये, 14 जुलाई का। और इसके अकॉर्डिंगली इनने दिखाया कि जो ओवरऑल एरिया है ग्वार का, वो 15.1 यानी कि 15 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग आपको 14 जुलाई तक बनती हुई दिखी थी। पिछले साल लगभग 10.89 लाख हेक्टेयर, यानी कि 11 लाख हेक्टेयर पिछले साल। तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल सोइंग अभी भी 15 जुलाई बीत चुकी है और नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर इतने नंबर ग्वार के क्यों आ रहे हैं सोइंग के साइड में। ओवरऑल देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में 35 से 38% तक ज़्यादा नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। तो ये वास्तव में इतने नंबर हैं कि ये क्या है, जो भी ग्राउंड लेवल पर जो लोग जुड़े हैं, जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं ग्वार की, वो एग्जैक्ट जानकारी दें कमेंट सेक्शन में। और लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मूंग और अदर फसलों की का एरिया बढ़ते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये एंड ऑफ द जुलाई ये नंबर्स कम होने चाहिए। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन अभी ओवरऑल जो नंबर्स आ रहे हैं हायर साइड में आए हैं। तो ये एक नंबर है, इसके चलते हो सकता है मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर आपको बनते हुए दिख जाए। तो ऑलरेडी मार्केट 5400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हम देखेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स कहाँ पे बने हुए हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मौसम देख लेते हैं, और मौसम का जो आंकड़े आए थे, मौसम के अकॉर्डिंगली बारिश ठीक ठाक हो रही है आपके राजस्थान साइड में, जो स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान है। ये 9 जुलाई तक का नंबर्स था, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं खाली ब्लू ब्लू दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बारिश हो रही है एवं नॉर्मल रेनफॉल, चाहे बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हर जगह अच्छी खासी बारिश हो रही है। जो अनुमान बारिश के दिखाए गए थे, अनुमान अगर वेस्टर्न राजस्थान में देखेंगे तो 15 से 16, 17, 18, यानी कि एकदम ड्रायर नहीं है, छिटपुट बारिश लगातार बनी हुई है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही हैं, सोइंग एक्टिविटीज़ को आगे चल के सपोर्ट भी करेंगी। तो मौसम के साइड से बहुत ज़्यादा दिक्कतें स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में अभी के लिए नहीं दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपको आगे चल के सोइंग एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करें। ओवरऑल एरिया तो बढ़ के आ ही रहा है। दूसरी चीज़ देखते हैं डिमांड साइड से। डिमांड साइड से जो बातें हो रही थी, ऑयल rig काउंट्स के नंबर आया था, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीक। और 11 जुलाई को जो नंबर आया था वो फिर से जो रिग्स थे, ऑयल और गैस की टोटल रिग्स मिला के, वो 537 के आसपास दर्ज किए गए थे। ये नंबर्स अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 10-11 हफ्तों से गिरते जा रहे हैं, और अभी भी ये गिर गया। पिछले साल के कंपेयर में ऑलरेडी कम है। और इसी बीच मैं आप लोग के लिए एक और रिपोर्ट लेके आया हूँ। ये दिखाता है ग्वारगम की डिमांड कितनी बढ़ सकती है। तो ये रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑयल गैस प्राइस नॉट सीन सपोर्टिंग ड्रिलिंग बूम।
ठीक है? ये एक अमेरिका में एक सर्वे हुआ है और अमेरिका में जो सर्वे हुआ है ठीक है, बहुत सारी जो ऑयल ड्रिलिंग कंपनियां हैं उनका सर्वे बैंकों के द्वारा, जो अमेरिकी बैंक है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनने बताया कि जो ऑयल ड्रिलिंग कंपनियां हैं उनको कम से कम क्रूड ऑयल $83 के आसपास चाहिए। यानी कि क्रूड ऑयल अगर $83 के ऊपर चलता है तो अमेरिका में जनरली जो ड्रिलिंग एक्टिविटीज हैं, ड्रिलिंग है, नए तेल के कुएं तेजी से बढ़ते हुए आपको $83 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल चलता है तो जाएंगे। उसी तरह नेचुरल गैस में अगर $5 के ऊपर जाके नेचुरल गैस गैस का प्राइस बैठता है तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं सपोर्टिंग होगा आपको ड्रिलिंग एक्टिविटीज के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे वेस्ट टेक्सास के लिए, तो एक ईयर के लिए अगर आप देखेंगे तो वेस्ट टेक्सास का जो क्रूड ऑयल का प्राइस था $67, और 5 ईयर अगर एवरेज देखेंगे तो $79। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ना होगा ड्रिलिंग एक्टिविटीज बढ़ने के लिए, और ये कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि अभी क्रूड ऑयल के जो प्राइस है काफी ज्यादा नीचे चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं प्राइस पे एक तरह से डाउटफुल है कि आगे चल के ड्रिलिंग एक्टिविटीज बढ़ेगी कि नहीं। क्रूड के प्राइस अगर आप देखेंगे तो क्रूड के प्राइस $66 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा जो डिमांड आती है ग्वार की क्रूड के लिए आती है। तो देखते हैं आगे क्या चलता है, लेकिन ये एक जो रिपोर्ट आई मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने आपको ये चीज़ शेयर की। यानी कि डिमांड के साइड से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपोर्ट इस साल 2025 में होना चाहिए जब तक क्रूड के प्राइस नहीं बढ़ते हैं। लेकिन इस बीच में एक और न्यूज़ आ रही थी कि ओपेक नेशंस ने कल एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें सेकेंड हाफ में 2025 के सेकंड हाफ में डिमांड के साइड से बातें की हैं, और उन्होंने बताया कि डिमांड बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए अगर डिमांड बढ़ता है, क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ता है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो क्रूड जिस हिसाब से $66 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे आपको ग्वार की भी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल टोटल फोकस क्रूड के ऊपर भी आपका रहेगा और ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज के भी ऊपर रहना चाहिए। तो ये रहा डिमांड के साइड से। सप्लाई के साइड से मैंने आपको बातें कर दी। प्रोडक्शन इस साल ग्वार का ओवरऑल कम रहने की संभावना है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है मुझे नहीं लगता है कि एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। भले ये नंबर्स बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन एरिया मुझे लगता है कि इस साल कम रहेगा। जुलाई क्लास में देखेंगे एग्जैक्ट नंबर क्या आता है। लेबल्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो लेबल्स के हिसाब से अगर आप इस तरह से देखें तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप लोग कहेंगे कि ये क्या चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो फेस हो रहा है मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे अगर आप इस तरह से करके देखेंगे, ग्वारसीट का चार्ट है और लगभग लगभग 5400 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है आज के लिए मार्केट। 5355 के आसपास बंद हुआ था, 5400 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है। सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है, और सपोर्ट अभी के लिए रहेगा ये लगभग लगभग मान के चलिए मूविंग एवरेज का जो लेवल है 5200 के आसपास का सपोर्ट आप अभी के लिए आपको रहना चाहिए। इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर हो सकता है मार्केट 5100 तक भी जाए, लेकिन अभी के लिए जो सपोर्ट है इमीडिएट सपोर्ट 5200 का मान के चलेंगे। ग्वारगम की अगर आप बात करेंगे तो ग्वारगम में भी मूविंग एवरेज के ऊपर 2 दिन से मार्केट चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। और रेजिस्टेंस ऊपर में 10,150 10,200 के आसपास फेस करते हुए मार्केट दिख सकता है। नीचे में जो सपोर्ट आ रहा है लगभग लगभग मान के चलिए कि मूविंग एवरेज 9660 और उसके नीचे निकलता है तो 9550 के आसपास। अगर पर्टिकुलर आज की मेरे से बात करेंगे कि आज क्या रह सकता है मार्केट, कल ही मुझे लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, हुई नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग एनी टाइम हो सकती है मार्केट में। क्योंकि अगर आप नंबर वाइज भी अगर आप जाके देखेंगे ग्वार सीट के सबसे ज़्यादा बायर सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, तो 5400 के आसपास आप देखेंगे कि जो कॉल राइटर्स है सबसे ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट है तो 5400 के आसपास है। यानी कि जो हर्डल बना हुआ है अभी भी 5400 के आसपास है। 5300 पे भी लोग बैठे हुए हैं, तो 5400 एक तरह से मेजर हर्डल आज के लिए ग्वार सीट का रह सकता है। 5400 के आसपास मार्केट जाके प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है, वहां से प्राइस थोड़े से नीचे आ सकते हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बायर्स हैं नीचे में अभी भी भर भर के बैठे हुए हैं। 5000, 5100, 5200, 4900, ठीक है, ये इन स्तरों पे काफ़ी ज़्यादा बायर बैठे हुए हैं, लेकिन 5400 अभी के लिए आपके लिए हर्डल रहेगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करे। ओवरऑल अगर आप जुलाई की बात करेंगे तो मार्केट अगर 5400 से नीचे अगर आता है, 5400 से करेक्ट होता है, तो मैंने आपको सपोर्ट बताया। ट्रेंड पॉजिटिव है मेरे हिसाब से।
ग्वारगम में भी आप देखेंगे तो ग्वारगम में भी जो सिनेरियो बन रहा है 10,050 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है सॉरी जोधपुर मार्केट का 10,050 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट हो सकता है कि 10,200 उसके बाद 10,500 जाए। लेकिन एक छोटा करेक्शन हो सकता है मार्केट में आपको देखने के लिए मिले तो एग्रेसिव बाइंग इन स्तरों पे ना करें। नीचे मार्केट आता है मान के चलिए अगर 9640 या 9520, ठीक है, ये सारे स्तर ग्वारगम के लिए बेटर बाइंग में एंट्री के लिए बेटर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें और देखें। और कल शुक्रवार भी है और शुक्रवार को कुछ भी हो सकता है। आज मार्केट अगर 5400 के ऊपर जाता है, चाहे 5400 के ऊपर सस्टेन करता है ग्वार सीड का मार्केट, वहां पे आप देखेंगे कि सेलिंग प्रेशर आपको बनते हुए दिख सकता है। तो इस हिसाब से रणनीति रखें। नेक्स्ट वीक अगर इस वीक थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो नेक्स्ट वीक के लिए वो अच्छी चीज़ रहेगी। नेक्स्ट वीक फिर से मार्केट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग इस वीक नहीं होती है 5400 के आसपास, चाहे गम में 10,100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग अगर इस वीक नहीं होती है तो नेक्स्ट वीक हो सकता है थोड़ा सा डाउटफुल रहे, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ जाए। देखते हैं ओवरऑल क्या रहता है। तो आप ये था, देखते रहें ग्वार पे और जो भी अपडेट रहता है मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि मैं ग्वार पे फ्रेश अपडेट सिर्फ जो यूट्यूब के जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, जो ग्वार समीक्षा को ज्वाइन किए हुए हैं। तो अगर आपको भी रेगुलर अपडेट चाहिए तो उस ग्वार समीक्षा जो यूट्यूब पे है मेंबर बनिए उसके और देखिए, ठीक है, रेगुलर अपडेट। और इस तरह पब्लिकली आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स मेरे साइड से ग्वार पे नहीं मिलने वाले हैं। ये वीडियो मैं कभी कभी डाल देता हूँ तो देखते हैं, ठीक है। तो ये था ग्वार पे मेरी राय। और जिसको अगर कुछ कंसल्ट चाहिए, अगर किसी को कुछ और डिटेल्स चाहिए ग्वार पे, तो इस पे डायरेक्टली कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है मुझे। कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।